नमस्कार, जय हिंद। तो आज आइए एनसीईआरटी साइंस। जी हाँ, हमने बायोलॉजी क्लास 9th का कंप्लीट आपको करा दिया है। आज हमने आपको केमिस्ट्री भी शुरू कर दिया है एनसीईआरटी साइंस में, और फिजिक्स भी आपको शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों ने पर्सनली फोन करके और कहा कि थोड़ा साइंस पर फोकस करें अधिक। तो मैं अब दो क्लास कोशिश करूंगा कि साइंस के दो वीडियो उपलब्ध करा दो, कम से कम एनसीईआरटी वाला तो कंप्लीट करा ही दो। लगभग हफ्ता 10 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा साइंस, है ना। फिर उसके बाद आप रिवीजन करिएगा ताबड़तोड़। 8 दिन 7 दिन कोशिश करूंगा इतने में आपको कंप्लीट करा दूं। तो आज हम फिजिक्स करेंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप क्लास 9th का चैप्टर 8 निकालेंगे, तो उसमें आपको फिजिक्स वहां से शुरू है तो मिल जाएगा। इससे पहले मैं 5 क्लास आपको दे चुका हूं क्लास 9th के एनसीईआरटी से, 5 वीडियो बायोलॉजी का, फिर आपको केमिस्ट्री का उपलब्ध करा ही रहा हूं, और ये हो गया फिजिक्स का। तो आ जाइए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट और देखिए कैसे प्रश्न पूछा है, कितना गहरा प्रश्न पूछा है वो भी मैं बताऊंगा बिहार दरोगा में कहाँ से प्रश्न पूछा है। चलिए, प्रश्न है, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, जैसे आपने यहां से चलना प्रारंभ किया, आप यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, तो और फिर यहीं आ गए, या आप यहां से रहे और यहां आ गए, तो ये जो आपकी न्यूनतम दूरी है, ये वाला मार्ग, ये नहीं, ये जो न्यूनतम दूरी है इसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और चाल या टाइम क्या कहते हैं? तो जो अंतिम दूरी है, न्यूनतम दूरी, उसको विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। और विस्थापन शून्य भी हो सकता है, क्योंकि यहीं से आपने चला और यहीं आप आ गए, तो ये शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी शून्य नहीं होगा, क्योंकि दूरी आपने ऐसे 5 किलोमीटर तय किया तो दूरी शून्य नहीं होगा, विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है, तो ध्यान रखना है। आइए चलिए दूसरा सवाल, गाड़ियों में लगा वह यंत्र जो तय की गई दूरी को दर्शाता है क्या कहलाता है? गाड़ियों में जो दूरी दर्शाने वाला जो मीटर लगा होता है, भाई दूरी नहीं बताता है क्या, 5 किलोमीटर चल गए, 10 किलोमीटर, उसको क्या कहते हैं? क्या स्पीडोमीटर कहते हैं, क्या बैरोमीटर कहते हैं, क्या ओडोमीटर कहते हैं, ऑडियोमीटर कहते हैं? ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम लोग इसमें मारेंगे स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, दूरी नहीं बताता है। वो स्पीड बताएगा कि कितना रफ्तार से आप चल रहे हैं। दूरी बताता है ओडोमीटर, ऑडियोमीटर भी नहीं, ओडोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, सी विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न जो है वो आपको फंसा देगा। चलिए, क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो? यस, मैंने बताया अगर यहीं से चलना आपने प्रारंभ किया और घूम करके फिर आपको यहीं आना है, जैसे यहां से जो दौड़ता है वो फिर दौड़ के यहीं आ जाता है, तो वो विस्थापन जीरो हो जाता है ना, लेकिन दूरी जीरो नहीं होती है, तो विस्थापन शून्य हो सकता है, पॉसिबल है। आइए, चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? चाल, तो चाल बराबर क्या होता है भैया? चाल बराबर दूरी बटा समय। अब समय को आप किससे मापेंगे? सेकंड से। दूरी को आप किससे मापेंगे? तो दूरी को आप मीटर से मापेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो राइट आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी बटा समय जानते हैं, दूरी को आप मीटर से मापते हैं, अब बटा मतलब प्रति, सेकंड नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं? जैसे निश्चित दिशा तय है कि इसी दिशा में चलना है, तो एक निश्चित दिशा में जो चाल है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? चाल तो नहीं कहेंगे, विस्थापन भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे, वेग कहेंगे। जब निश्चित दिशा में चाल होता है तो वह क्या कहलाता है? वेग कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, सॉरी, वेलोसिटी कहलाता है। ध्यान रखिएगा। आइए छठवां प्रश्न, औसत वेग। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, मतलब औसत वेग बराबर होता क्या है? ये पूछ देगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा आपसे, ऐसा पूछा है एग्जाम में, सूत्र पूछा है, तो इसलिए मैं लाया हूं। तो औसत वेग बराबर होता है जैसे प्रारंभिक वेग है ना, और प्लस अंतिम वेग, ठीक, बटे 2, ये हो जाएगा शुरुआत का वेग और अंतिम का वेग बटे 2, ये निकल जाएगा आपका औसत वेग। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण।
वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन कहा जाता है। देखिए, त्वरण कब होगा? त्वरण अगर कोई चीज चल रहा है अपनी चाल से, अगर दिशा भी बदलेगा तब भी त्वरण का उदाहरण हो जाएगा, और ये चल रहा है चाल भी बदला तब भी त्वरण का उदाहरण हो जाएगा। इसलिए वेग में आप जानते हैं कि दिशा भी निश्चित है और चाल भी है ना? तो इसलिए वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन केवल चाल भी बदलेगा तब भी त्वरण होगा, केवल दिशा भी बदलेगा तब भी त्वरण होगा। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। इसलिए आपसे पूछता है कि एक समान चाल से चलता हुआ गोल मैदान पर व्यक्ति किसका उदाहरण है? तो चाल तो एक समान है, लेकिन हर पल वो अपनी दिशा बदल रहा है, घूम रहा है तो हर समय दिशा बदल रहा है ना, तो वह त्वरित गति का उदाहरण होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, बस सुन के रट के कान से मत निकाल दीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए इसको। रटता है, वो करता है, पूछता है एग्जाम में ऐसे, है ना? तो ध्यान रखना है आपको। आइए, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? सीधा पूछ देगा आपसे एग्जाम में। त्वरण का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, है ना? तो त्वरण का एसआई यूनिट क्या होगा? तो ये होगा मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होगा त्वरण का एसआई मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा। चलिए, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु की गति किसका उदाहरण है? तो स्वतंत्र रूप से जो वस्तु गिर रही है वह उदाहरण है एक समान त्वरित गति का, एक समान त्वरित गति का, क्योंकि गिर रही है तो उसमें त्वरण होगा ही होगा, है ना? तो ये हो जाएगा एक समान त्वरित गति, एक समान गति नहीं, त्वरित गति, त्वरित गति। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जी का मान की वजह से 9.8, ये जब भी गिर रहा है तो इस वेग से, हमेशा ये इस वेग से गिर रहा है तो बढ़ते जाता है स्पीड। ये होता है, मैं बता दिया कि जब चाल बदलेगा तो भी त्वरण का उदाहरण हो जाएगा, तो एक समान गति हो जाएगा। आइए, ये प्रश्न पूछ दिया गया है, ये प्रश्न पूछ दिया गया बिहार दरोगा में। आइए, दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसको ज्ञात करने के लिए? तो ऑप्शन है चाल, त्वरण, विस्थापन, द्रव्यमान। दूरी समय, तो आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि चाल बराबर होता ही है दूरी बटे समय, तो आप इसको इजीली कर लेंगे कि दूरी समय ग्राफ का प्रयोग हम चाल ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक ना? ये प्रश्न पूछा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इसको गलत भी किया है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आएगा, कोई नहीं बचाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कम से कम साइंस और पॉलिटी, करंट, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ के जाएं हमारे यहाँ से, इतना आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करा देंगे कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आइए देखिए, दूरी समय ग्राफ से आप क्या निकाल रहे थे? तो बताएंगे दूरी समय ग्राफ से तो हम चाल निकाल रहे थे। पिछली बार तो पूछा, पिछली के पिछले में पूछा था कि दूरी समय ग्राफ, लेकिन इस बार अगर पूछ दे वेग समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ तो चाल निकाल देंगे, लेकिन वेग समय ग्राफ से क्या ज्ञात किया जाएगा? तब तो आप चित्त हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिब्स क्या देता है? वेग समय ग्राफ हमें त्वरण, एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। वेग समय ग्राफ से क्या ज्ञात करेंगे? तो त्वरण ज्ञात करेंगे, एक्सेलरेशन ज्ञात करेंगे, दूरी, चाल, समय नहीं। क्या? एक्सेलरेशन। वेग समय जब रहे तो बताएंगे एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा एग्जाम में। आइए चलिए देखिए, जब किसी वस्तु के वेग या दिशा में परिवर्तन होता है तो वह किस गति का उदाहरण है? मैं बता दिया हूं कि आप गोल पथ पर दौड़िए, चाहे आपका चाल बिल्कुल 40 के रफ्तार में है, तब भी एक्सेलरेशन हो रहा है ना? त्वरण है। या आप सीधा चलिए, 5 की स्पीड, 10 की स्पीड, 15 की स्पीड बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, तब भी आप में त्वरण हो रहा है। मतलब चाल बदल दो या दिशा बदल दो, त्वरण का उदाहरण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? जब किसी वस्तु के वेग भी बदल रहा है या दिशा भी कोई परिवर्तन हो रहा है तो वह त्वरित गति का उदाहरण है, एक्सेलरेटेड मोशन का उदाहरण है। ध्यान रखना है, त्वरित गति का उदाहरण है, एक्सेलरेशन का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा एग्जाम में। आइए चलिए, वृत्तीय पथ पर दौड़ता एथलीट किस गति का उदाहरण है? वृत्तीय पथ पर,
तो मैं इस बात को पहले ही आपको बता चुका हूं कि वृत्तीय पथ पर है तो वो हर समय अपनी दिशा को बदल रहा है। वृत्तीय पथ पर हर समय अपनी दिशा को नहीं बदल रहा है, तो दिशा को वो हर समय बदल रहा है। इसका मतलब क्या है कि वह त्वरित गति का उदाहरण है। अब आपसे पूछेगा कि सूर्य के चक्कर लगा रहे चंद्रमा या अन्य सैटेलाइट, या पृथ्वी के चक्कर लगा रहे चंद्रमा या अन्य सैटेलाइट, है ना, पृथ्वी का ही चक्कर लगाती है, तो ये किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे कि ये तो गोल गोल घूम रहा है, यानी कि दिशा, ये हमेशा दिशा क्या कर रहा है? दिशा हमेशा ये बदल रहा है। और जब दिशा बदल रहा हो, क्योंकि स्पीड तो पृथ्वी की और चंद्रमा के बराबर एक ही है, कमती बढ़ती नहीं है ना, लेकिन दिशा तो बदल रही है, तब भी वो त्वरित गति का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, त्वरित गति का ये हो जाएगा उदाहरण। अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। चलें आगे, चलिए 14वां प्रश्न। देखिए यही प्रश्न मैं करा दिया, मैं जो बोला वही प्रश्न तो है। वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलने वाली गति, हाँ ये ध्यान दीजिएगा, जब चाल समान हो, जैसे सूर्य की, पृथ्वी की, चंद्रमा की चाल समान है ना, तो अब कुछ लोग कहेंगे सूर्य थोड़ी घूमता है। भाई सूर्य भी ब्रह्मांड के चक्कर लगा ही रहा है, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, वो भी घूम रहा है, ऐसा नहीं है। तो वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलने वाली गति जो है वो एक समान वृत्तीय गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक समान वृत्तीय गति कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, एक समान वृत्तीय गति। चलिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आइए अगला सवाल 15वां। यह प्रश्न पूछा गया है भैया बिहार दरोगा में और बिहार पुलिस में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर नहीं पाओगे अगर नहीं पढ़े रहोगे तो। ध्यान दीजिएगा, धागे से बंधा पत्थर गोल गोल घुमाने पर किस दिशा में जाने की प्रवृत्ति रखता है? ये तो हम सिंपल भाषा में पूछ दिए, इतना जटिल भाषा पूछा था भाई साहब, इतना जटिल भाषा पूछा था कि जो एनसीईआरटी नहीं पढ़े रहेगा वो कहां से कर पाएगा? संभव है क्या? ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बता दूं, अच्छे से इसको समझा दूं। जैसे देखिए, आप बीच में ऐसे खड़े हैं, ठीक, और आप क्या कर रहे हैं कि धागा में बांध लिए पत्थर और ऊपर नचा रहे हैं ऐसे, सन 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 सन, है ना। तो ये जब मान के चलिए कहीं भी आप छोड़ देते हैं, ठीक, कहीं भी छोड़ देंगे तो जिधर छोड़ेंगे उसी दिशा में जाएगी। तो इसी से रिलेटेड प्रश्न है, और प्रश्न को एक बार फिर से समझिएगा। धागे से बंधा पत्थर गोल गोल घुमाने पर किस दिशा में जाने की प्रवृत्ति रखता है? तो क्या सर्कुलर पाथ पर वो घूमेगा? तो घुमा के छोड़िए तो वो घूमेगा नहीं, जहां छोड़िएगा उधर भाग जाएगा। क्या वो केंद्र की ओर आएगा? जैसे ये है, अब यहां छोड़ेंगे तो ये केंद्र की ओर इधर आने का प्रयास करेगा, केंद्र की ओर आने का प्रयास करेगा? तो नहीं, और ना वो घूमेगा ना वो केंद्र की ओर आएगा, दोनों नहीं आएगा। तीसरा देखता हूं मैं क्या है ऑप्शन। क्या वो ऊपर की ओर चला जाएगा? ऊपर की ओर भी नहीं जाएगा, वो स्पर्श रेखीय जाएगा। स्पर्श रेखीय का मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक, हर समय तो उसकी दिशा बदल रही है। मान के चलिए कि यहां पहुंचा और आप छोड़ दिए, तो इसी स्पर्श रेखा से सीधा आप यहीं से निकल जाएगा। ये स्पर्श रेखा, ये जो रेखा है, इसी से स्पर्श करते हुए सीधी रेखा में चली जाएगी, स्पर्श सीधी रेखा। तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखीय सीधी रेखा में गमन करेगा। बहुत डिटेल गहराई से उठाया हूं इस प्रश्न को, और समझ लीजिए कि अगर अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, गलत ही करेंगे। कुछ वृत्तीय मार देगा, कुछ मार देगा, कुछ मार के चलाएगा, लेकिन करके गलत ही चले आएंगे, है ना। समझ रहे हैं मैं जो समझाना चाह रहा हूं? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्या होगा? होगा आंसर स्पर्श रेखीय सीधी रेखा। आइए, रस्सी से बंधे पत्थर की गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्यों बदलती है? प्रत्येक बिंदु पर दिशा इसकी बदल जाती है। जैसे ये रस्सी से ऐसे घुमा रहा है ना, तो यहाँ कुछ दिशा है, यहाँ कुछ दिशा है, ऐसे हर समय दिशा बदल रहा है ना, दिशा बदल रहा है। क्यों बदल रहा है भैया? क्यों बदल रहा है? क्योंकि चाल बदल रही है। ऑप्शन देख लीजिए, चाल बदल रही है, या वेग की दिशा बदल रही है, कि दूरी बदल रही है? समय भी नहीं बदल रहा है, चाल भी वही चाल से आप हाथ से घुमा रहे हैं। हो क्या रहा है कि वेग की दिशा बदल रही है। वेग की दिशा, जो घूम रहा है वो हमेशा हमेशा दिशा ही बदल ही रहा है ना। वेग जो है, वेग बदल रहा है इसका, बार बार देखिए इधर मुड़ रहा है, इधर, मतलब एक जगह है ही नहीं। तो इसकी दिशा बदलने का कारण है वेग की दिशा में परिवर्तन।
आइए, ये भी प्रश्न बढ़िया है। डिस्कस थ्रो, चक्का वाला जो होता है फेंकने वाला, चक्का फेंकने वाला में खिलाड़ी अपने शरीर को घुमाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चक्का हाथ में ले लेगा और खिलाड़ी गोल घूमेगा तब फेंकेगा। तो क्यों ऐसा करता है, ध्यान रखिएगा। तो डिस्कस थ्रो में खिलाड़ी अपने शरीर को घुमाता है, क्योंकि दूरी घटाने के लिए नहीं। अच्छा, 50 मीटर फेंकना है या 20 मीटर फेंकना है तो घूमने से दूरी ना कम थोड़ी ना हो जाएगी, दूरी तो उतना ही रहेगा। भार बढ़ जाएगा क्या, घूमने से भार भी नहीं बढ़ेगा, घूमने से समय बच जाएगा, समय भी नहीं बचेगा। वृत्तीय गति प्रदान करता है, वृत्तीय गति प्रदान करने के लिए वो ऐसा करता है, तो ध्यान रखिएगा वृत्तीय गति प्रदान करने के लिए होगा। आइए 18वां प्रश्न। चलिए, इनमें से कौन सा वृत्तीय गति का उदाहरण है? तो वृत्तीय गति का उदाहरण है चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति लगाना। हाँ, तो ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। मैं बता दिया हूं, उपग्रह भी जो घूम रहा है वो भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। गोल मैदान पर साइकिल चलाता भी एक व्यक्ति भी वृत्तीय गति का, गोल मैदान पर आप साइकिल चला रहे हैं तो वो भी वृत्तीय गति, या गोल मैदान पर दौड़ता हुआ एथलीट भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो ये सारे जो हैं वो किसके उदाहरण हैं? वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी। ध्यान दीजिए, यह सभी। अब देख लीजिए, 18 प्रश्न थे गति से, तो चैप्टर 8 समाप्त हो गया है ना? चैप्टर 8 समाप्त हो गया। अब आप लोग के मन में लग रहा होगा कि क्या एनसीईआरटी साइंस करा के और छोड़ देंगे? तो जी नहीं, एनसीईआरटी साइंस करा के छोड़ नहीं दूंगा, एनसीईआरटी से आपको दोनों कवर करा दूंगा। इसके बाद भी आपको जो और भी किताबें हैं लूसेंट ग्राउंड, उससे भी, या और भी जो किताबें हैं उनसे भी आपको इकट्ठे 100 150 प्रश्न का आपको सीरीज भी उपलब्ध करा दूंगा, ताकि जो भी प्रश्न छूटा पटा कहीं कोने में फंसा हो, कहीं इधर उधर, तो वो सब आपका कंप्लीट हो जाए, कहीं से कोई दिक्कत ना रहो। हम ये मान के तैयारी करा रहे हैं कि मुझे तैयारी करना है, अगर मुझे निकालना होता तो मैं क्या पढ़ता, कैसे पढ़ता। तैयारी आपकी बेहतरीन इसलिए हो जाएगी क्योंकि मैं इस लेवल पर तैयारी कर रहा हूं, मान करके कि मुझे निकालना है एग्जाम, मैं भी एग्जाम में बैठ रहा हूं, इस तरीके से तैयारी करा रहा हूं, अपना मान करके तैयारी करा रहा हूं। और जब कोई चीज अपना मान के किया जाता है ना, तो आपको पता ही होगा बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन रिजल्ट भी आता है। मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी मेहनत मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं, आप लोग भी अपने लिए उतनी मेहनत करेंगे, और अब की बार डबल स्टार। जी हाँ, रिजल्ट आएगा आएगा आएगा। इतना करिए, जो भी कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूं इसको पढ़िए, निश्चित ही रिजल्ट होगा। तो चलिए, इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।